लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। आज बाबा की 24 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि भारत कोड़ी तुल्य बना है। क्यों? बाप को भूलने के कारण रावण ने कोड़ी तुल्य बनाया और अब बाप को पहचान लेंगे तो फिर से धनवान बन जाएंगे। परमात्मा को पहचानेंगे, बाप को पहचानेंगे तो फिर से भारत धनवान बन जाएगा। और बाबा ने कहा कि सीढ़ी के चित्र में कौन सा राज स्पष्ट होता है? भक्ति और ज्ञान का। बाबा ने कहा आधा कल्प ज्ञान के प्रारब्ध चलते हैं और आधा कल्प भक्ति के प्रारब्ध चलती है। अभी भक्ति मार्ग समाप्त हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। अभी फिर से ज्ञान की प्रारब्ध मिलने वाली है। इसीलिए बाबा कहते, मैं जो ज्ञान सुना रहा हूँ इस समय आकर, उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करनी, पुरुषार्थ करना है और मुझे याद करना है। और बाबा ने कहा कि कहना और करना एक समान होना चाहिए। जो हम कहते हैं दूसरों को, पहले हम खुद करें, करके दिखाएं, है ना। बाबा ने कहा करके दिखाना है, ऐसे नहीं कहना, तो उसका असर जल्दी होगा। तो अगर हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं तो कहीं कहीं सेवा के बदले
फिर डिससर्विस भी हो जाती है। इसलिए हमें पहले खुद करना है, फिर दूसरों को कहना है, तो इससे सही सेवा होगी, सच्ची सेवा कर सकेंगे। और बाबा ने कहा कि हमें एकता लानी है। भले कितनी भी अनेकता है, लेकिन सबके विचार भिन्न भिन्न हों, लेकिन फिर भी हमें एकता में सबको पिरोना है, क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। और बाबा ने कहा बिगड़ी को बनाना है, बिगड़ी को बनाना है। तो भगवान को भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है जो बिगड़ी को बनाता है। और बाबा ने कहा चढ़ती कला और उतरती कला का राज क्या है। मतलब जब हमारी चढ़ती कला हो गई, हम सुखी थे, हम इतने धनवान थे, हम इतने गुणवान थे, भगवान ने हमें ऐसा बनाया था, ये संसार बहुत सुखी था। फिर हम नीचे कैसे गिरे, हम दुखी कैसे हुए, हम गरीब कैसे बने, हम रोगी कैसे बने, हमारे अंदर अवगुण कैसे आ गए। उसका कारण परमात्मा ने बताया कि परमात्मा बाप को भूलने के कारण और देह अभिमान में आने के कारण हम दुखी, रोगी, अशांत, गरीब बने हैं। और अब हम फिर से परमात्मा बाप को याद करेंगे, फिर से श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे, तो हम फिर से सुखी हो जाएंगे, फिर से धनवान हो जाएंगे, ये संसार सुखमय बन जाएगा। तो परमात्मा सुख दुख नहीं देता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो विकारों के वश विकर्म होता है और गुणों के वश में होकर, गुणों के प्रभाव में आकर जो हम कर्म करते हैं या आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जो हम कर्म करते हैं, वो सुकर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है और उसका फल हर प्रकार का सुख मिलता है। तो इसलिए भगवान कहता है कि अब श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है, तो आप फिर से सुखी हो जाएंगे। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की, तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। बाबा ने कहा, आधा कल्प है भक्ति के डांस और आधा कल्प है ज्ञान के डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण के प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति।
बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति के डांस की, ज्ञान के डांस नहीं की। भक्ति के डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाबा समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, बाबा कहते तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ नहीं पता। बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं। जो देवता थे शकल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कोड़े तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाबा कहते तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को समुच समझा रहा हूँ। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण के आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती, फिर व्यभिचारी होती। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है।
खाद पड़ती जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने के बिना कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे, जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनाना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पहले पहले बाबा ने कहा गीता का कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए। तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ नहीं सकता। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी तरह नहीं बैठता। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता हूं।
तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को बोलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों बोलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी? मुख्य बात है याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल नहीं समझते। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये बाबा मम्मा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम अब बाबा ने कहा तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा। हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों की है और किसी के पास नहीं। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मन मना भाव, मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी तरह समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है।
आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। दोनों के अलग अलग हैं, श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा शिव की महिमा। बाबा ने कहा दोनों की अलग अलग है, दोनों को लिखो। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वो साकार है श्री कृष्ण, और परमात्मा शिव निराकार है। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाबा सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी नहीं जानता, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बताया बाबा ने। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये पुराना शरीर जड़जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर
क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं नहीं करते, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सेवा करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए पहले अपने ऊपर ध्यान दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़े को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। आज स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। तो जो बाबा ने मुझे कहा, मुझे सुनाया, वो मैं कहने से पहले मैं खुद भी करने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा सच्चा सेवाधारी तब बनेंगे जब परमात्मा द्वारा सुनाई गई शिक्षाओं को खुद धारण करेंगे, तब दूसरों को कहेंगे, तब सेवा होगी। तो इसका अभ्यास करें कि जो बोलें, जो कहें, जो सोचें, वो करें भी सही। अच्छा, ओम शांति। चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे